तो अगली चीज है स्फीयर। क्या क्या लगता है स्फीयर के बारे में, क्या सोचा आपने? कभी स्फीयर के बारे में सोचा है कि है क्या चीज? ऐसे बॉल लेते हो तो कभी फील करते हो जैसे न्यूटन ने फील किया कभी, क्या रहे ये सारा एप्पल है ऊपर से गिरा है कुछ ऐसा। तो बहुत सारी चीजें तुम कभी हाथ में बॉल लेते हो तो सोचते हो कि क्या है, कैसे बनाई? नहीं सोचा कभी? सोचते ही नहीं है? सब सोचेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, एक और सब्जेक्ट बना देंगे, फिर भविष्य को पढ़ना पड़ेगा एक और सब्जेक्ट। सही बात। तो स्फीयर की बात अगर करें तो बेसिकली सर्कल का 3D रूप जो है वो क्या है? स्फीयर। यानी अगर किसी चीज को हम 2D में देख रहे हैं, अगर बोर्ड पे हम एक गोला चीज को ऐसा ऐसा बना दे तो वो क्या है? सर्कल है। लेकिन उसको अगर हम 3 डायमेंशन में बनाए तो वो क्या है? स्फीयर है। जैसे आप बॉल देखते हो, सारी जो खासियत है सर्कल की वो स्फीयर में भी है ना? सारी खासियत, क्योंकि वो भी किसी एक मिडिल पॉइंट से जो भी उसके सरफेस पे पॉइंट है वो सारे बराबर दूरी पे हैं। बस यहाँ जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हो गए? 3, एक्स वाई और जेड। तो बिल्कुल सर्कल की तरह ही चलता है, यानी जिसको सर्कल आता है उसको स्फीयर भी आता है। बात समझ में आ रहा है? तो स्फीयर का क्या मतलब है? 3D में एक ऐसा फिगर जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा बराबर दूरी पे है। तो क्या हम डेफिनेशन लिखे? डेफिनेशन लिखे? नहीं। तो हमारे पास अगली जो चीज है वो है स्फीयर, जिसका मान लीजिए हम सेंटर जो है वो ले लेते हैं एक्स नट कॉमा वाई नट कॉमा कितना? जेड नट। आप x1 y1 z1 भी ले लीजिए, यानी बेवकूफों वाला काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसा है। अभी ऐसा है नहीं, अगर थोड़ा इसको हम दिखाने की कोशिश करें, थोड़ा और अच्छा फिगर बनाने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। समझ रहे हो क्या? नहीं समझ रहे? जैसा गोल घूम रहा है ना, बॉल है बोर्ड पे घुमा दिए, ठीक। तो सेंटर यहां कहीं होगा इसका, जिसकी कोऑर्डिनेट कितनी है बच्चे? एक्स नट कॉमा वाई नट कॉमा, और जहां कहीं भी हम पॉइंट ले P, जिसको हम क्या ले ले बच्चे? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। हाँ है ना? तो ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? और उस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सीधा सीधा बात है, यहीं से हम लिख देंगे इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इक्वेशन ऑफ इज x माइनस एक्स नट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नट का प्लस z माइनस जेड नट का इज इक्वल टू, क्या फर्क पड़ा? z आ गया। क्या आ गया? अब इसी चीज को हम जब सिंपलीफाई करते थे तो हमें जनरल इक्वेशन मिलता था। अच्छा एक बात बता, अगर ये सेंटर्ड एट ओरिजिन हो जाए, क्या हो जाए? तो एक्स नट वाई नट और जेड नट कितना हो जाएगा? तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? अब यही से हम जनरल इक्वेशन भी पढ़ लेते हैं कि जब हम इसको ओपन कर रहे थे, क्या कर रहे थे बच्चे? तो ये ऐसा दिख रहा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नट स्क्वायर माइनस 2x एक्स नट आया ना, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई नट स्क्वायर माइनस का 2y और प्लस का कितना लिखेंगे? जेड स्क्वायर प्लस का जेड नट स्क्वायर माइनस 2z जेड नट और माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना? तो हम मान लेते थे लेट वाई नट इज इक्वल टू माइनस जी, सॉरी माइनस एफ, एक्स नट इज इक्वल टू कितना? माइनस जी, और यहाँ एक और चीज आ जाएगा, क्या बच्चे? जेड नट, जी एफ कुछ और मान ले, जी एफ के साथ और क्या मान लेते हैं? एच मान ले, एच मान लेते हैं माइनस एच। बात समझ में आ रहा है? यानी अब जो ये स्फीयर है इसकी जो सेंटर है अब ए है माइनस जी माइनस एफ और माइनस एच, तब इसका इक्वेशन ऐसा बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस 2h जेड और प्लस c इक्वल टू कितना? अब समझना यहाँ क्या क्या है। यहाँ जो सेंटर है क्या बच्चे? वो हमारे पास है माइनस जी कॉमा माइनस एफ कॉमा माइनस एच, एंड यहाँ जो c है उसको हमने लिखा है कितना? पहले हटाया क्या, वो लिख दे एक्स नट स्क्वायर प्लस वाई नट स्क्वायर प्लस जेड नट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हाँ है ना?
यानी इसी को आपने लिखा है रूट अंडर कितना जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। तो कोई तुमसे अब रेडियस पूछेगा तो तुम क्या बोलोगे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी, दिस इज द रेडियस। वहां क्या होता था जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो ये हमारा स्फीयर है जिसका ये हमने क्या लिख दिया, जनरल सर्कल लिख दिया। अरे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बस एक ही एक्सिस तो इन्वॉल्व हो रहा है, कौन सा, जेड, बाकी सारी चीजें क्या चल रही है, सिमिलर। अब इसके कुछ क्वेश्चन, जैसे बहुत आसान क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर विथ सेंटर, विथ सेंटर, सेंटर दे दिया बच्चे 2, -1, 3, ठीक है, एंड रेडियस 4, एंड रेडियस, बता भैया, ये नहीं किया तो फिर क्या किया, x -2 का प्लस y + 1 का और प्लस z -3 का इज इक्वल टू, अरे आया नहीं आया, बात समझ में आ रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन करके अरेंज कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर, find the equation of a sphere on which the 2 points, on which the 2 points A जिसकी कोऑर्डिनेट दिया 4, 1, -1 एंड B जिसकी कोऑर्डिनेट दिया 6, 7, 9 lie directly opposite, lie directly opposite one another, ठीक है। बस हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालना, ठीक है। अब समझ थोड़ा सा, कि आपके पास एक स्फीयर है, ऐसा एक फिगर बना देते हैं छोटा सा ऐसा, यहां एक पॉइंट ए है और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड यहां कोई पॉइंट बी है। तो क्या ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ए बी जो है वो डायमीटर है, यस और नो? ओके, तो जो हमारा इसका सेंटर है वो मिड पॉइंट पे बैठा होगा, तो हम सबसे पहले सेंटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सेंटर है हमारे पास 4 और 6, 10 डिवाइड बाई 2 कितना, 5, 1 और 7 कितना, 4, -1 और 8, ई बी कितना आ गया, 4, सेंटर आ गया। जैसे सेंटर आया, हमें इक्वेशन चाहिए, उसके लिए रेडियस चाहिए। क्या चाहिए? रेडियस तो नहीं पता, लेकिन ये बात तो पता चल गया कि सी हमें पता है और ए अगर हमें दिया हुआ है तो सी हम निकाल सकते हैं या सी बी भी निकाल सकते हैं, दोनों सेम होगा। तो हम यहां से रेडियस के लिए क्या निकालेंगे, सी ए। क्या निकालेंगे बच्चे? और सी ए निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। सी ए किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट कर दे, 5 - 4 का स्क्वायर, 5 - 4 का प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 + 1 का होल स्क्वायर। रूट के अंदर है, हम सी ए स्क्वायर निकाल लेते हैं क्योंकि किसी की जरूरत है ना। 5 - 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 - 1 कितना आ गया और 5 कितना आ गया, 25, 25 9 25 10 कितना आ गया, 35 आएगा ना। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर कितना आ जाएगा बच्चे, x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर प्लस z + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 35। बाकी आप इसको ओपन करके अरेंज करके ऑप्शन में। क्लियर है? कहां पे बच्चे, y और z के साथ। ओके, उल्टा लिख दिया, यहां लिख दिया 4, दूसरा पॉइंट लिख दिया हमने, और यहां भी हो गया -4, सॉरी। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? चल थोड़ी अलग तरीके के क्वेश्चंस ये नोट कर फटाफट। अब कुछ एनालिसिस टाइप छोटे छोटे क्वेश्चन से जो ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो वो हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको पहले से पता चले कि किस तरीके से चल रहा है। जैसे क्वेश्चन दिया आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ
largest possible sphere with center 3, 2, 4, 3, 2, 4, that is fully contained, within the first octet, within the first octets. इसमें एक और कंडीशन दे दिया इसमें, टेंजेंशियली जिसको ये बोल रहा है टचिंग, एक कोऑर्डिनेट प्लेन इज परमिसेबल, क्या है इस क्वेश्चन का मतलब समझेंगे कि हमें एक स्फीयर का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर इतना दिया हुआ है, जो पहले ऑक्टेंट्स में यानी x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव और z भी पॉजिटिव चाहिए। कंडीशन ये है कि वो उसको टच कर सकता है, इंटरसेक्ट नहीं, यानी जो उसकी रेडियस होनी चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो उसको इंटरसेक्ट ना कर पाए। समझ पा रहे? तो अगर समझना, थोड़ा इमेजिन करना कि अगर कोई स्फीयर यहां पे है, इसकी रेडियस हम मान ले 5 ले लिए, क्या ले लिए? तो ये बेसिकली x से कितनी दूरी पे है? 3 यूनिट, y से कितनी यूनिट पे? 2, और z से कितनी यूनिट पे? 4। यानी हमने रेडियस 5 ले रखा है, यानी ये तीनों को इंटरसेक्ट कर रहा होगा क्योंकि रेडियस बड़ा है। यस और नो? तो कब ये पूरा का पूरा पहले ही ऑक्टेंट्स में रहेगा? कितने रेडियस पे वो पहले ही में रहेगा, वो दूसरे में नहीं जाएगा? क्या हो सकता है लार्जेस्ट वैल्यू? बोल गलत या सही बोलना, क्या समझ में आ रहा है? लार्जेस्ट रेडियस क्या हो सकता है जिसके लिए वो बस टच कर सकता है दूसरे, मतलब उसको इंटरसेक्ट नहीं कर सकता? ऐसा लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है? जो हमने अभी आपको कहानी बताई उसके समझ के बता। 2 हो सकता है। क्या हो सकता है? हाँ, 2 में वो किसको टच करेगा जाके? y कोऑर्डिनेट को। बाकी x से भी पहले रहा होगा और z से भी। 2 से बड़ा रखेंगे तो भले ही वो आपका x और z को टच ना कर रहा हो, इंटरसेक्ट ना कर रहा हो, लेकिन y से क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। इसलिए लार्जेस्ट पॉसिबल रेडियस क्या हो सकता है? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो सीधे सीधे इक्वेशन लिखेगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस z - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का। क्यों लिखा 2 का स्क्वायर? ये बात समझ में आ गई? हम इससे ज्यादा, ये बात समझ में आ गई, बस इतना ही लिखना है हमें। ठीक है, लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना? समझ में आ गई? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? द स्फीयर x + 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर प्लस z - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटरसेक्ट the yz plane forming a circle. What is the radius of this circle? अच्छा, अब एक बात बता, कोई भी स्फीयर अगर yz प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो उस समय x कोऑर्डिनेट क्या रही होगी? बस सीधा सीधा बात। अगर स्फीयर इंटरसेक्ट कर रहा है किसको? yz प्लेन को, देन x इक्वल टू कितना होगा? जैसे ही x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये आएगा 36 प्लस y - 1 का होल स्क्वायर प्लस z - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? तो तुम्हें ये दिखेगा y - 1 का होल स्क्वायर प्लस z - 4 का इज इक्वल टू 36। कितना? 64। क्या ये बात समझ में आ गई? तो क्या ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, 2 एक्सिस में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक ही रिप्रेजेंट्स सर्कल कुछ रेडियस इज, बता भैया। बहुत बढ़िया, रेडियस इज कितना बच्चे? 1।
क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात है? अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास जनरल फॉर्म में दिया रहे तो वहां से हम सेंटर निकाल सकते हैं क्या? रेडियस निकाल सकते हैं क्या? किस कंसेप्ट से? सर्कल वाले कंसेप्ट से। सेंटर क्या होता था? जो भी x का कोएफिशिएंट होता था उसका हाफ नेगेटिव के साथ, जो भी y का कोएफिशिएंट होता था उसका हाफ नेगेटिव के साथ, और जो भी यहाँ z का कोएफिशिएंट होगा उसका हाफ नेगेटिव के साथ। यस और नो? एक क्वेश्चन। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 6y और माइनस का 4z माइनस 22 इक्वल टू 0। मतलब ये सेंटर बता फटाफट डायरेक्ट। सेंटर है 1, माइनस 3, 2। आया ना बोल? जैसे सेंटर निकला हम रेडियस निकालने में सक्षम है। हाँ, रेडियस हमारे पास कितना है हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, रूट अंडर कितना 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 9 प्लस का 4 और माइनस प्लस 22। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, क्योंकि सी की वैल्यू कितनी है -22। 22 4 26, 26 10 36। रेडियस की वैल्यू आ गई 6। रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई? कोई कंफ्यूजन है क्या? पक्का? ओके। क्या रहा है? फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द स्फीयर। फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ a sphere x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33 ऑन z एक्सिस। ऑन z एक्सिस पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि ये किसी बुक्स में मिलेंगे नहीं, स्फीयर आपको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि ज्यादा पूछता ही नहीं है। ये कुछ ही चुनिंदा बुक है जिसमें पढ़ाया गया, जैसे सिंगेज हो गया, अरिहंत हो गया और मैक्रोहिल्स। बस 3-4 बुक ही है जिसमें स्फीयर पढ़ाया गया, क्योंकि है नहीं बेसिकली। 3D में तो वैसे ही बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन अगर आप PYQ खोल के देखोगे ना तो पिछले 20 सालों में 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो स्फीयर के कंसेप्ट से पूछे गए। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, बहुत बेसिक सा सर्कल वाला ही कंसेप्ट है सारी चीजें। लेकिन अगर आपके दिमाग में आ गया कि साला स्फीयर कहां से आ गया, तो फिर आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हाँ कितना आसान चीज। अच्छा, इसमें हमें निकालना है इंटरसेप्ट ऑफ द स्फीयर ऑन द जेड एक्सिस, यानी जहां पे जेड एक्सिस को कट कर रहा है उसका इंटरसेप्ट, यानी जेड इंटरसेप्ट निकालना है। क्या? अब सर्कल में याद कर, एक्स इंटरसेप्ट निकालने का फॉर्मूला होता था जी स्क्वायर रूट अंडर 2g स्क्वायर माइनस, याद आ रहा है कुछ? अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए सीधा सीधा सर्कल एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करता था। उस दोनों पॉइंट को निकाल के हम क्या करते थे? डिस्टेंस बिटवीन निकाल सकते थे। हाँ यार, यहां ये जेड एक्सिस को 2 पॉइंट इंटरसेप्ट पूछ रहा है, इसका मतलब वो टच नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? कट कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है? अगर जेड एक्सिस जेड इंटरसेप्ट पूछ रहा है, जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट मतलब क्या? जेड इंटरसेप्ट, यानी वो स्फीयर जेड एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा होगा? तो 2 पॉइंट तो चाहिए ना हमें। लेकिन जहां जहां वो जेड एक्सिस को कट किया होगा वहां एक्स और वाई क्या रहा होगा? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो वहां भी तो वही करते थे सर्कल में कि एक्स इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट कर देते थे और y इंटरसेप्ट के लिए, अरे नहीं, क्या लाइन में भी तो यही करते हैं। तो रॉकेट साइंस क्या है? तो अगर हमें निकालना हो फॉर जेड इंटरसेप्ट, हमें x को कितना पुट करना पड़ेगा और y को भी कितना पुट करेगा? जैसे ही x0 पुट किया हो गया 1 प्लस y0 पुट किया गया 16। हाँ या ना बोल? और प्लस z माइनस 6 यानी z स्क्वायर प्लस 36 माइनस का, अच्छा सीधा रहने दे, क्या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, z माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच्चे? 33। सही बात है। ये 16 कितना आ गया? 17। 17 दूना 34 यानी 16 हो गया। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया। यानी z माइनस 6 का होल स्क्वायर कितना आ गया बच्चे? 16। अरे आया? तो z माइनस 6 जो आ गया वो आ गया प्लस माइनस 4। सोच ले, तो यहां से आपको z की जो वैल्यू मिली वो एक बार मिली 6 और 4 10, और एक बार क्या मिली बच्चे? z की वैल्यू 6 और माइनस 4 कितना आ गया? 2। 6 माइनस 4 कितना आ गया? 2। हाँ या ना? तो यहां से 2 पॉइंट मिला, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो 0,0,10 और 0,0,2। हाँ या ना? ए पॉइंट ए और बी पॉइंट है तो ए बी ही हमारा इंटरसेप्ट है।
सीधा सीधा क्या लिख देगा 0 0 0 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज 8 का स्क्वायर दैट इज 8। हाँ या ना बोल। यानी जेड इंटरसेप्ट कितना आने वाला है हमारे पास 8 आने वाला है। अरे आई बात समझ में। अगर कोई हमसे एक्स इंटरसेप्ट पूछता तो वाई जेड 0 पुट कर देते हैं, 2 पॉइंट से जाता दोनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। हाँ या ना बोल। कोई कंफ्यूजन है नोट करेगा। 2 क्वेश्चन और इधर हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। Find the equation of a sphere which passes through one comma 0 comma 0 0 comma 1 comma 0 and 0 comma 0 comma 1 तो करा and has a radius as small as possible and has a radius as small as possible। अच्छा, इस तरीके के सर्कल में भी क्वेश्चन किए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड बी एंड सेंटर्ड ऑन दिस लाइन। याद आ रहा है? तो हम क्या करते थे, जनरल इक्वेशन लिख देते थे, 2 पॉइंट को पुट करके जी एफ सी में रिलेशन निकाल लेते थे और एक उस लाइन पे सेंटर करना तो उसको सेटिस्फाई करके एक रिलेशन वहां से आ जाता था। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करके सेंटर निकाल लेते थे, रेडियस। यहां भी वही करते, यहां भी। अब एक बात बता कि अगर हम यहां से इक्वेशन ऑफ सर्कल स्फीयर हमसे कोई पूछेगा तो क्या लिखेंगे? हाँ या ना, यही लिखेंगे। और अगर ए 1,0,0,0 से पास हो रहा है तो ये छूट गया, बाकी ये भी 0 ए भी 0 ए भी 0 ए भी 0। यस और नो? बात समझ में आ रहा है? तो यहां से जो हमारे पास पहला रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा? 1 प्लस 2g यहां से और प्लस का c इक्वल टू 0 आया क्या? ओके। दूसरा 0,1,0 यानी सीधा सीधा लिख रहा है 1 प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। और तीसरा बनने वाला है कितना? 1 प्लस 2h और प्लस c इक्वल टू। अच्छा, एक बात थोड़ा ध्यान से देख के बताएगा क्या कि आपको यहाँ पे g इक्वल टू f इक्वल टू h दिख रहा है। सारा g f हमारा बराबर दिख रहा है कितने के बराबर? a दिख रहा है माइनस का 1/2 ब्रैकेट के अंदर c माइनस c, माइनस को कॉमन कर लिया, c प्लस 1। सोच लिया। यानी यहाँ पे g f h सब कितने के बराबर है? माइनस 1/2 c प्लस 1 के बराबर है। हाँ या ना? अच्छा, अगर इतने के बराबर है तो हमें रेडियस निकालना अब आसान बन जाएगा। रेडियस क्या होता है कोई बताएगा? रूट अंडर कितना? हाँ, माइनस लगा तो थोड़ा आर स्क्वायर निकाल लेते हैं। जी स्क्वायर ही रहेगा प्लस का कितना? एफ स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, सारा बराबर है। कितना लिख देते हैं? 3g स्क्वायर। हाँ या ना? ओके। माइनस प्लस लिख दे, कितना लिख दे? c कितना है हमारे पास? c प्लस 1 डिवाइड बाई कितना? 2। g के जगह भी हटा दे रख के सबको, इस पर g को भी किस में रख देते हैं? c में ही रख देते हैं। ये हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हम यहीं पे लिख देते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई जी स्क्वायर। जी हमारे पास यही है। अच्छा, सी ही है, सॉरी, इधर का उधर सब्स्टिट्यूट कर दिए। हम आर स्क्वायर में ही काम करेंगे सीधा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? जी स्क्वायर, 3g स्क्वायर। हाँ, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 c प्लस 1 का होल स्क्वायर। सही लिखा गया? अरे सही लिखा नहीं लिखा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 c प्लस 1 का होल स्क्वायर जी स्क्वायर हो गया। 3 बार जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और माइनस का कितना बचे? c। हाँ या ना? अब इसको ओपन करना है।
हाँ नहीं बेटा ऐसी, अरे ऐसे ही रहेगा, अभी समय हुआ नहीं है, आर स्क्वायर। तो यहाँ से ओपन करें क्या, एक काम करें, क्योंकि जो सी का फॉर्मूला था ले नहीं ले ऐसा ठीक है, जो सी का फॉर्मूला था उसमें तो रूट आता है और फिर आर स्क्वायर। हम आर निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या था, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी, या तो सी स्क्वायर था, क्या था, सी ही था, देख फॉर्मूला देख, सी स्क्वायर था, तो गलत लिख लिया, अरे सी से ही रिप्रेजेंट किया था, सी की वैल्यू क्या थी वहां पे, देख सी की वैल्यू क्या थी हम बता दे रहे हैं, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, उसको हमने किससे हटाया था, सी से हटाया था, पागल कर देगा सभी। आर स्क्वायर 3/4 ब्रैकेट के अंदर सी स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2c, हाँ या ना बोल, माइनस का कितना c, सही बात है। अच्छा अब इसको क्या करें, आर स्क्वायर ओपन तो करना पड़ेगा, क्या 3/4 बाहर कर लिया जाए, क्या कॉमन लेके एलसीएम कर दिया जाएगा, कर सकते हैं ना, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, थोड़ा सोचना ठीक है, 3c स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का 6c माइनस का 4c, सोचना सही नहीं लिखा क्या, तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 ब्रैकेट के अंदर 3c स्क्वायर प्लस का 2c और प्लस का कितना, हमने केवल 1/4 कॉमन किया बच्चे, क्या कर रहे हैं तुम लोग, हमने केवल 1/4, 3 को अंदर छोड़ा है ना हमने 1/4 कॉमन किया, तो यहाँ 4 ही जाएगा ना केवल, क्या हम गलत कर रहे हैं क्या, अरे क्या ही कर रहे हैं यार, 3c स्क्वायर प्लस 2c प्लस का कितना 3, आर स्क्वायर निकल गया हमारे पास, चलिए ये तो हमारा आर स्क्वायर निकल गया। अच्छा इसमें और क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, आर स्क्वायर तो हमने निकाल लिया, और क्या पूछ रहा है इसमें, अच्छा जितना स्मॉल हो सकता है रेडियस वो हमें चाहिए, ओके ठीक है। अच्छा किसी भी चीज को, अब इसमें थोड़ा अच्छा कंसेप्ट आ गया, किसी भी चीज का अगर स्मॉल निकालना होता है और खास करके वो स्क्वायर फॉर्म में होता है, तो स्मॉल उसका उसी समय आता है जब हम उसको परफेक्ट स्क्वायर बना दें, और एक क्वांटिटी जो उसमें होनी है उसको हम क्या कर पाए, जीरो कर पाए, ठीक है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए थोड़ा समझना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, सबसे पहले तो कोएफिशिएंट हमने क्या कर दिया 1, क्या कर दिया, जैसे ही कोएफिशिएंट 1 किया ये हो गया c स्क्वायर और ये हो गया प्लस का 2/3c, हाँ या ना बोल, और प्लस का कितना 1, कोई कंफ्यूजन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर सभी को आता है, ये आ गया 3/4 ब्रैकेट के अंदर, यहां जो भी है उसका हाफ, जो भी है उसका, तो सीधे सीधे हम लिख रहे हैं c प्लस सोच c प्लस 2/6, 2/6 मतलब 1/3 का होल स्क्वायर, हाँ या ना। अच्छा एक बात जो ऐड किया है वही सब्ट्रैक्ट किया होगा, यानी क्या किया होगा, -1/9 किया होगा, और प्लस कितना किया होगा, ये तो है ही। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/4 ब्रैकेट के अंदर कितना, c प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब इसको समझ थोड़ा, -1 प्लस 9, -1 प्लस 8 कितना 8/9, तो यहां आ जाएगा प्लस का कितना बच्चे 8/9। अच्छा ये सबसे छोटा कब होगा, लिस्ट व्हेन c इज इक्वल टू -1/3, हाँ भैया जब ये 0 हो जाएगा तभी तो सबसे छोटा होगा, तभी तो सबसे छोटा होगा, यानी c की वैल्यू अगर हम -1/3 रख देते ये सबसे छोटा होगा, और उस केस में हमारे पास जो क्वांटिटी है g f h निकाल सकते हैं, तो हमारे उस केस में g इज इक्वल टू f इज इक्वल टू h जो आएगा कितना था भैया, कहां लिखा था 1/2, -1/2, यहां लिखेंगे हम c की वैल्यू कितनी लिखेंगे, -1/3 प्लस कितना, अरे हाँ यार, तो कितना आ गया -1 प्लस 3, कितना -1 प्लस 3 कितना आ गया, -2/3 और प्लस 2/3, 2/3 -1/3 आ रहा है, ठीक है। g f और h कितना आ गया बच्चे, -1/3। जैसे g h f आया हम इक्वेशन लिखने में सक्षम है,
लिखने में सक्षम है, हाँ या ना? ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो आ रहा है वो क्या बना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हाँ या ना? ओके, 2g है तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2/3 x माइनस का 2/3 y और माइनस का 2/3 z, और c की वैल्यू कितनी आई, -1/3 इक्वल टू कितना, 0। कुछ कॉमन हो रहा है क्या, कुछ कॉमन हो रहा है, सब में से क्या कॉमन हो रहा है, एक काम करें 3 हटा ले क्या, 3 हटा ले तो ये आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर प्लस का 3z स्क्वायर, आ गया क्या, माइनस का 2x माइनस का 2y माइनस का 2z और -1 इक्वल टू कितना, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है जिसकी रेडियस क्या है, लिस्ट उस समय है जब c की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/3। कोई कंफ्यूजन है? हाँ, ये थोड़ा ठीक ठाक था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, समय हो गया है क्या, नहीं अभी 3 मिनट, संपूर्ण 3 मिनट बचे हुए हैं। इस तरीके क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ है क्योंकि ये आसान है, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है, समझ में आ जाएगा तो बेहतर है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर सेक्शन, फाइंड द रेडियस, आप लिखते रहो तब तक, सर्कुलर सेक्शन in which the sphere, find the circular section in which the sphere mod r is equal to, हमारे पास दिया है 5, is cut by the plane, is cut by the plane r vector dot I cap plus j cap plus k cap is equal to 3√3। हो गया? ठीक है, चलिए अभी रुक जा, इधर में डालिए वाला, ठीक है। बस थोड़ी सी चीजें इसमें समझनी है, बिल्कुल छोटा सा है, बस ये इमेजिनेशन हम आपको बता दें कि जो पूछना है वो यहीं से पूछना है, बाकी ये सब चीज तो आपके कंसेप्ट को बिल्ड करती है। अब एक बात समझ, थोड़ा समझना, सब जहां पहुंचाना चाहेंगे वहां पहुंचना। APPLE एप्पल, APPLE एप्पल, एप्पल बोल के क्या आया दिमाग में, क्या आया, सेब आया, कैसा सेब आया, लाल लाल सेब आया, ठीक आया ना, आया ना। ELEPHANT एलिफेंट, क्या आया, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है ना सभी को। तो BALL बॉल आया, आ गया बॉल, बॉल जैसे आया उसको हम एक प्लेन से काट दिए, काटा काटा काटा, नारियल पानी की तरह ऊपर कुछ दिख रहा है क्या, अरे दिख रहा है, दिख रहा है, सर्कल सर्कल दिख रहा है, सर्कल। क्या किया तुमने, एक स्फीयर को एक प्लेन से काटा तो एक सर्कुलर पोर्शन दिख रहा है, दिख रहा है क्या, जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है, नहीं रेडियस किसकी दी हुई है, स्फीयर की, किसकी, समझ रहा है क्या, अब समझ रहा है, कह रहा है कि जो सर्कुलर रीजन आया ना उसका रेडियस बता, किसका बता, क्या ये बात समझ में आया, रेडियस किसका दिया हुआ है, स्फीयर का, किसका दिया हुआ है। अब फिर से इमेजिन करना, बॉल लिया है, काटा है, बॉल काटा है तो एक ऐसा कटोरी जैसा शेप दिख रहा है, इधर से बॉल आया, ऊपर एक सर्कुलर दिख गया, हाँ या ना। अब थोड़ा पकड़ के रखना, ऐसा है क्या, नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ा और अच्छा है, ऐसा है। इसको तुमने प्लेन से काटा, यहां से मान लो तुमने काट दिया, काट दिया, अब देख एक नारियल पानी जैसा ऐसा बन रहा होगा, सिर्फ बना क्या, बन गया, अच्छा ये प्लेन है, ये
समझ पा रहे हो क्या? थोड़ा इमेजिन ही करना, इसको नीचे मत गिरा लेना। यहां पे सेंटर है ना सेंटर, यहां इस प्लेन पे एक हम पॉइंट ले रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा क्या है ओरिजिन, क्योंकि स्फीयर जो है उसका रेडियस इसने 5 दे रखा है, सीधा सीधा बात है, यानी ये ओरिजिन मान के चल रहा है। मॉड आर का मतलब सीधा सीधा दिया है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा कुछ, ठीक है। और यहां से ए वाली डिस्टेंस जो है वो दी हुई है कितनी, तो हमसे पूछ कर रहा है, अगर इसका नाम पी ए नाम दे दें तो हमसे पूछ रहा है एपी। क्या पूछ रहा है? अरे आया नहीं आया, इसमें कोई कंफ्यूजन है? हमसे पूछ क्या रहा है? एपी। एक बात बता, ये तो 5 है, क्या ये जो पॉइंट है पी वो प्लेन पे लाई कर रहा है? लाई कर रहा है, प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, और किसी भी प्लेन का पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है या किसी और पॉइंट से उसका हम डिस्टेंस निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। अभी फॉर्मूला पढ़ा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, अब समझना थोड़ा सा, यहां से हम पकड़ रहे हैं OP। क्या पकड़ रहे हैं? तो पहले प्लेन का इक्वेशन निकले, प्लेन किधर है? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 रूट 3 इक्वल टू 0। सोच लिया क्या? आपको पता है कि हम कार्टेशियन फॉर्म में काम करने वाले, सीधा सीधा। जब यहां हम इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं किससे? 0, 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, कितना बच गया? केवल माइनस 3 रूट 3, माइनस 3 रूट डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रूट 3, बाहर लग गया। a कितना आ गया? बहुत बढ़िया, a कितना आ गया बच्चे? अच्छा OP3 आ गया, और हमारा OA दिया हुआ है कितना बच्चे? हमें चाहिए क्या? AP। क्या चाहिए? AP, लिख तो लेने देते पूरा। AP जो होगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी AP रूट अंडर, यानी AP जो आएगा रूट अंडर कितना आएगा? 16। तो AP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाँ, जनरली क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछेगा, हम आपको बता दे रहे हैं, वो बार बार स्क्वायर को क्या करवाएगा? कट करवाएगा आपसे, और फुट अप परपेंडिकुलर पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? कहानी वही है, बस इसमें एक टर्मिनोलॉजी लेके आया, स्क्वायर है कुछ नहीं, एक छोटा सा इमेजिनेशन है, जस्ट लाइक एप्पल, एलिफेंट, बस बनना चाहिए दिमाग में। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? ये आपका समाप्त हुआ 3D का अध्याय। इससे ज्यादा अब आपको कहीं नहीं पढ़ना है, इतना काफी। हाँ, कुछ नोटेशंस हैं जो क्वेश्चंस पे देखेंगे किस किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाकी इतनी ही चीजें। ये आपका 3D का अध्याय समाप्त हुआ, अगली क्लास में मिलेंगे कुछ और चीजों के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नोट